नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर भोपाल से है। एमपी में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 22 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। नौगांव में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचा है। खजुराहो में 46.4 डिग्री तापमान रहा। भोपाल में 44 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में अगले 4 दिन हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। धूप में ना निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। और खबर रायपुर से भी आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हल्की बारिश हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन अगले 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना है। बिलासपुर में सबसे ज्यादा 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं दुर्ग में 42.2, रायपुर में 41.9 डिग्री तापमान है। अंबिकापुर में 41.1, वहीं जगदलपुर में 38.3 डिग्री पारा। और आईएमडी ने एडवाइजरी जारी की है। हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आग बरस रही है आसमान से। लोग बढ़ती गर्मी में पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर का समय है और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों से कम निकल रहे हैं, और यही सलाह भी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए, कई लोगों को दफ्तर जाने में या फिर बाहर किसी जरूरी काम से जाने में गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने मुंह को ढककर बाहर निकल रहे हैं। कोई छतरी लेकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और शहर शहर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहीं पर पारा 44 से पार तो कहीं पर 47 डिग्री पारा पहुंच चुका है। और इसी खबर पर हमारे साथ अलग अलग शहर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। करतार ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुपेश मंसूरे, बैतूल से हैं, वहीं इंदौर से यत्नेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं रायपुर से राजेश निषाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करूंगी, क्योंकि भीषण गर्मी को देखते हुए वहां पर बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर हल्की बारिश हुई है, तो क्या लोगों को गर्मी से राहत मिली है या फिर और गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही है? राजेश, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। जी बताइएगा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश दर्ज की गई है, किस तरीके से लोगों को राहत मिल रही है या फिर और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लोगों को अभी तो फिलहाल राहत नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। जी, काफी तेज है। पारा तकरीबन 43 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर की बात करें तो देखिए, रायपुर में अभी इस वक्त 42 डिग्री के आसपास पारा देखा जा रहा है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो बिलासपुर सबसे ज्यादा गर्म बीते 24 घंटे के भीतर देखने को मिला है। और देखिए, यही वक्त जी राजेश, आप तक लौटूंगी। अब मैं ग्वालियर का रुख करूंगी, जहां से करतार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, आम लोगों की जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है गर्मी का? क्योंकि आसमान से आग बरस रही है, लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे लोग। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आसमान से जो आफत बरस रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों का जीना है वो बेहाल हो गया है। लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान है। दोपहर में बाजार में सन्नाटा छा रहा है। हम इस समय एक सर्विस स्टेशन है जहां पर लाइट की स्थिति दिखाएंगे, किस तरीके से कूलर चलाकर जो लाइट से कहा जाए तो ट्रांसफार्मर फूंक जा रहे हैं। लगातार लोड इतना बढ़ जा रहा है, जो एसी चल रहे हैं, तमाम कूलर चल रहे हैं, उसके चलते लोड एकदम से बढ़ गया है। हमारे साथ सब स्टेशन के इंचार्ज, उनसे बात करेंगे क्या स्थिति है, किस तरीके से आप गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे, क्या स्थिति है यहाँ? गर्मी का बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इस वजह से हमने कूलिंग के लिए पानी भी चालू किया है, कूलर भी लगे हुए हैं। अमूमन देखने को मिलता है कि यहाँ ट्रांसफार्मर पर कूलर नहीं लगते, तो अभी कूलर लगाने पड़ रहे हैं आपको। लगे हुए हैं। तो क्या ट्रांसफार्मर में लोड के चलते कहीं फ्लैक्चुएट हो रही, विस्फोट हो रहे हैं? हाँ, लोड की वजह से उस पर कूलिंग के लिए उन्हें व्यवस्था की है, पानी की और कूलर की।
देखिए यहाँ चूंकि लोड इतना ज्यादा है जिसके मजबूरन इनको वहाँ जो लोड है, जो जितने डीपीए ट्रांसफार्मर लगे हैं उनके आसपास कूलर लगाने पड़े हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसके चलते दबाव बढ़ रहा है, लाइट का कंजस्शन भी बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस के तौर पर इनको ये व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है, क्योंकि लाइट अगर जाएगी तो हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। हालांकि लाइट भी रुक रुक कर जा रही है, क्योंकि इतना लोड हो जा रहा है कि लाइट कट जा रही है। तो निश्चित तौर पर तमाम गर्मी से देखते हुए तमाम प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं, लेकिन लोग अभी बेहाल और परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी करतार, यत्नेश हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। यत्नेश, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, सड़कों पर सन्नाटा है, दोपहर का समय है, लोग खुद को गर्मी से बचाने के लिए क्या उपाय अपना रहे हैं? अगर आसपास आपके कुछ लोग हैं तो उनसे बात करिएगा कि इस भीषण गर्मी का सामना वो किस तरीके से कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से देखा जा सकता है कि इंदौर शहर में गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। कुछ लोग भी मेरे साथ है। अभी क्या कुछ स्थिति गर्मी को लेकर इंदौर शहर में किस तरह से बचा जा रहा है? हाल में पहले इस तरह कभी गर्म होता नहीं था, पर इस समय 40 डिग्री टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री के बीच में लगातार बना हुआ है। पिछले 8 दिनों में जितनी गर्मी बढ़ी है उतनी तो शहर में पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ी, पर फिर भी हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, दिन भर काम भी करना है और काम करने के साथ साथ हमें गर्मी से भी बचना है, तो उसके लिए लगातार नींबू पानी और यही हमारे लिए अमृत के समान है। और इस समय शहर में काम करने के लिए निकलना भी जरूरी है, पर गर्मी का प्रकोप बहुत है। मैं एक ठंडाई की दुकान पर हूँ और देखिए आप किस तरह से जो ठंडाई बना रहे हैं, जो दुकान संचालक है, और लगातार जो लोगों की जो आवागमन है वो लगातार जारी है। नींबू शेक तो साथ ही कई जूस की दुकानों पर जो है लोगों की भीड़ है, उससे बात है क्या क्या कुछ तरीके अपना रहे लोग गर्मी से बचने के? यही है कि ठंडा पी रहे हैं तो बहुत कम पब्लिक बाहर इतनी है। शाम के टाइम इतनी जिनको अर्जेंट काम रहता है वही आते हैं बेचारे टॉवल लपेट के, मुंह बांध के, कपड़ा बांध के। क्या इसके बाद भी क्या नींबू शिकंजी की मांग बढ़ गई है? हाँ, नींबू शिकंजी तो ये तो अमृत है ना, कि इस तरह से देखा जाए तो अमृत से बढ़कर कोई चीज नहीं, यानी नींबू एक ऐसी चीज है कि आदमी को ठंडक भी दे रहा है, राहत भी दे रहा है और क्या लू से भी बचा रहा है। तो तमाम लोग जो है लू और गर्मी से बचने का साधन ढूंढ रहे हैं। अगर बात करें बचने की तो गर्मी के लिए अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं। नींबू शेक, जूस तो अलग अलग। जी यतीश, आपके पास लौटूंगी। रतलाम से हमारे साथ चंद्रशेखर भी बने हुए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है वहां पर किस तरीके से, क्या पब्लिक प्लेसेस पर कुछ व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था की गई है? क्योंकि गर्मी में लोग अगर बाहर निकल रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है आने वाले दिनों में, तो इसके लिए प्रशासन कितना तैयार है हीट वेव को लेकर? बिल्कुल हीट वेव है। देखिए रतलाम का जो तापमान है लगातार बना हुआ है। एक बार जब ये 46 डिग्री आया था उसके बाद ये 45 डिग्री से नीचे नहीं गया है। तो रतलाम में जो गर्मी है बहुत ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि हम इस वक्त धूप में खड़े होकर भी लाइव नहीं कर सकते, नहीं मोबाइल कुछ मिनटों में बंद हो जाएगा, इतनी तेज गर्मी रतलाम में है। और देखिए जूस सेंटर्स हैं और ये जो सड़क है आप देख सकते हैं, इन सड़कों पर जो है दोपहर के वक्त ये इस तरीके की स्थिति बन जाती है पूरी तरीके से। देखिए मुख्य चौराहा आपको दिखाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक रहता है, पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ती है ठंडे मौसम में, लेकिन अभी इस वक्त जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है इस तरीके की जो चीज देखने को मिल रही है कि कोई नजर नहीं आ रहा है। ये जूस सेंटर से और यहाँ पर लोग बैठे हैं क्योंकि यहाँ ठंडक मिल रही है इन्हें। किस तरीके से जूस पीकर जो है ठंड से जो है राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरे चेहरे को ढका हुआ है इसलिए क्योंकि गर्मी इतनी तेज है कि धूप में झुलस सकता है। कि किस तरीके से ये आपने जो है गर्मी से बचाव किया हुआ है जी, आप बताएं। तो देखिए यहाँ पर बैठे हैं, गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं आप लोग? जूस तो पी रहे हैं, इसके अलावा कितनी गर्मी तेज है रतलाम में? रतलाम में इतनी गर्मी तेज है कि ऐसे लग रहा है कि कोई जलती हुई अग्नि में से जा रहा हो। पूरा स्किन जल रहा है, पूरी आंखें जल रही है, और तो शाम को जाके तो बीमार हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग तो इतने जाड़े स्कार्फ बांधकर फिर रहे, चेहरे को मुंह को ढक रहे। और इतनी गर्मी में तो डर ये लग रहा है कि अगर किसी को ज्यादा धूप में वो चले तो उसकी जान जा सकती है। इतना हाइपर टेम्परेचर ये यहाँ पे एमपी में बहुत चल रहा है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ थोड़ा सा उसको रिलीफ मिल सके। हर जगह ठंडे की दुकान है यहाँ, तो मुझे बहुत अच्छी ये बात की खुशी हुई है कि यहाँ पे हर जगह ठंडे पानी की व्यवस्था है, हर जगह कई छाव में रुकने की व्यवस्था है। बहुत अच्छी व्यवस्था है रतलाम में, तहे दिल से तारीफ करूंगी। लेकिन धूप का बहुत टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई है चंद्रशेखर, तो टेम्परेचर हाई है, लोग किनारे बैठकर, पेड़ों की छाव में बैठकर गर्मी से खुद को बचा रहे हैं। बैतूल से हमारे साथ रुपेश मंसूरे बने हुए। रुपेश, आपका रुख करूंगी। गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर सड़क पर काम करने वाले मजदूरों की बात करें, ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तो वो किस तरीके से इस गर्मी को झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं इस गर्मी से?
जी बिल्कुल, बैतूल में भी कुछ ऐसे ही हालात है। लगभग जो है 44 डिग्री को जो तापमान छूने को है और ये लगभग 3 दिनों से यही जो है स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ऐसी स्थिति में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो लगभग 11-12 बजे के बाद में जो है वो काम नहीं कर पा रहे। इतनी तेज धूप है, क्योंकि लोहे और सीमेंट का काम होता है, तो इस तरह से जो है गर्मी की वजह से कंस्ट्रक्शन साइटों पर जो है पूरी तरह से काम दोपहर में ठप हो जाता है। जो लेबर है, मजदूर है, वो सुबह या शाम की शिफ्ट में ही काम कर पा रहे हैं। दूसरी ओर अभी हम जिस हाईवे पर खड़े हैं ये बैतूल इंदौर हाईवे है और इस पर जो है बड़ी मात्रा में जो ट्रैफिक रहता है, लेकिन अभी की स्थिति में बहुत जरूरी लोग ही जो है जरूरत होने पर ही जो है निकल रहे हैं। ट्रक्स भी जो है यहाँ वहाँ जो है छाव में या ढाबों पर खड़े हुए, धूप की वजह से ट्रक भी जो है बहुत ही कम संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो चुकी है, लू की थपेटे जो है वो चल रही है सड़कों पर। जो आम लोगों का जनजीवन है वो बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि गर्मी लगातार जो है अपने तेवर दिखा रही है। प्रशासन जो है अलर्ट जरूर जारी किया हुआ है, लोगों को एहतियात बरतने की जो है वो सलाह दी जा रही है। जी रुपेश, तो जिस तरीके से आप वहां पर खड़े हैं, आप महसूस कर पा रहे होंगे इस वक्त की कितना पारा, कितना डिग्री, और ये गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। राजेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में क्योंकि हल्की बारिश हुई है और लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अलर्ट जारी किया है। राजेश, आपने से जानना चाहूंगी क्या इस वक्त मौसम वहां पर कैसा है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? लोगों को थोड़ी बहुत राहत महसूस हो रही है? देखिए, आज तो फिलहाल बारिश नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले बीते कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और ये बारिश हो रही थी शाम के वक्त। उमस और तेज गर्मी का एहसास सीधे तौर पे आम लोगों को हो रहा था। आज की मैं बात करूं, देखिए कुछ तकनीकी खराबी आ रही है और आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और ग्राफिक्स के जरिए भी हम लोगों को लू से बचने की तमाम तरकीब बता रहे हैं, किस तरीके से वो गर्मी पर बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।